मस्जिद की अज़ानें होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें, आबाद ही रहे मका और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। दूसरा पैगाम मस्जिद को आबाद करने के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ा अच्छा सुनने के लिए तैयार है, हाथ लगा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, 10 साल में इस्लाम 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर फैला दिया। एक अंग्रेज कहता है कि यूरोप और अमेरिका में इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैला। 235%। इतनी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान क्यों हुए? तो कहा मस्जिद की वजह से। कहा कि वो कैसे? कहा कि अल्लाह के रसूल को नमाज मिली अर्श पर, जब लेकर के आए, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, वो आ ही जाएंगे, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा खराब हो जाएगा, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली मिराज में, जब लेकर के आए तो कहा कि घर में नमाज अदा नहीं होगी, जमात से नमाज पढ़ी जाएगी, उसके लिए आजान दी जाएगी। आजान सुन करके चारों तरफ से लोग जब जमा हो जाएंगे तो इमाम आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाएगा। जमात से नमाज पढ़ने का दस्तूर बनाया गया। जब जमात से लोग नमाज पढ़ने लगे तो सब बनाई गई, सब में छोटे बड़े एक सब से आ गए, अमीर गरीब सब एक सब से आ गए, छोटे बड़े सब एक सब से आ गए। इसी इत्तिहाद की ताकत से इस्लाम 50 साल में 235% फैल गया। लाल किला जाइए, आज भी एक मस्जिद मौजूद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद में जाइए, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। औरंगजेब बादशाह उसमें नमाज पढ़ा। इमाम साहब बैठे मुसल्ले पर इंतजार कर रहे हैं। बादशाह जब आए, टाइम हो गया, तो बादशाह ने पूछा इमाम साहब जब टाइम हो गया है तो बैठे क्यों हो, इंतजार किसका है? आप ही का इंतजार कर रहा था। निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए, जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए, वो मेरा इमाम नहीं हो सकता। गुजरात में सोमनाथ है, सोमनाथ मंदिर के बराबर में एक छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी। तो मुरारजी भाई देसाई एक सेकुलर हिंदू नेता थे, वो उस वक्त ट्रस्टी थे। उन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा कि तुम्हारी मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मुझे एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा, मुझे एक मौसिन दे दो, तनख्वाह मैं दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमानों का गुलसिता है, मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान रहे, मुझको ये पसंद नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नकद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी इंशाअल्लाह। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया छत हो टालीदार, बिजली पंखे की भी सहूलत और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। खुश भी रहे इमामो मौज़िन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर उनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का खूब है ये
एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। पहला पैगाम खत्म हो गया। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अगर इस दौर में मालदार बनना है तो सिर्फ आपको दो काम करना पड़ेगा। हिसाब से खर्च कीजिए, हलाल कमाइए। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको मालदार बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। गारंटी। करना दो ही काम है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। हमारे नबी के जमाने में दो ही दावत थी खाने की। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। वलीमा कौन कराता था? लड़के वाला अपने दरवाजे पर बुला करके अपनी हैसियत से अपने रिश्तेदार को खाने की दावत करता था, इसका नाम था वलीमा। और एक दावत थी, उसका नाम था अकीका, कि अल्लाह ने शादी के बाद औलाद दे दी तो शुक्राने में अपने रिश्तेदार को बुला करके बच्चे का बाप अकीका कर रहा है, ये दूसरी दावत। लेकिन जब हमारा दौर आया, हमने पैसे को पानी की तरह बहाया, कंगाल हो गए अपने चाल पर और इल्जाम रखा खुदा पर कि हमें कंगाल कर दिया। हमने 3 दावतों का इजाफा किया, नया मकान बनाया, पैसे को पानी की तरह बहाया, लोगों को दावत खिलाई और बारात की दावत का इजाफा हमने किया। हुजूर के जमाने में वलीमा था, बेटी वाले के जिम्मे दावत नहीं थी, हमने इजाफा कर दिया, बारात को खिलाने की जिम्मेदारी बेटी वाले के ऊपर रख दिया। इसी तरह बेटे का खतना हुआ, उस पर भी दावत का इजाफा हुआ। दावत तो होता गया, इजाफा करते गए, लेकिन हम कंगाल होते चले गए। लम्हे की खता थी, सदियों की सदा। जानते आपको सुनकर कह रहे होगी, देवबंद एक जगह है, वहाँ के एक नवाब का नाम था नवाब मरहूम मुजफ्फर। इतने बड़े नवाब थे कि उनके दरवाजे पर हाथी बांधा जाता था। लंबा चौड़ा दरवाजा था, एक दरवाजे से हाथी दाखिल होता था, दूसरे दरवाजे से निकल जाता था। इतना बड़ा नवाब था। जानते हैं, अल्लाह ने हिसाब से पैसा खर्च करने के लिए कहा था, लेकिन बेहिसाब पैसा खर्च कर दिया। नुकसान क्या हुआ, दिखाने के लिए जा रहा। अपने बेटे का जब वलीमा किया तो 1000 गांव के लोगों को दावत दी, 1000, और 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा। 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा, 1000 गांव के लोगों को दावत दी। नतीजा क्या हुआ? कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लोगों जाकर के देखो, देवबंद में जिस नवाब ने अपने बेटे का वलीमा 7 दिन खिलाया था, 1000 लोगों को दावत दी थी, आज उनके खानदान के लोग भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको गरीब नहीं रखेगा, अमीर बना देगा। हाथ उठाइए, दूसरे को दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। कुरान से एक एक बच्चे का रिश्ता हो, समझ जाइए अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। जब आप रास्ते से गुजरेंगे तो बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, जहां पानी वहां जिंदगानी। ये साइंस आज लिख रही है, जहां पानी वहां जिंदगानी। और कुर्बान जाइए कुरान के ऊपर। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि कोई जिंदगी, कोई कायनात बगैर पानी की गई।
कायनात का जर्रा जर्रा बगैर पानी के नहीं है। साइंस आज कह रही है, कुर्बान जाइए कुरान पर, कुरान 1400 साल पहले कह चुका है। साइंस कह रही है ये सूरज और चांद ऐसे हैं जैसे माँ बेटा। चांद को अलग से कोई रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी मिलती है। जैसे माँ बेटे को दूध देती है, बेटे को दूध माँ से मिलता है, उसी तरह चांद को रोशनी सूरज से मिलती है। माँ बेटे का रिश्ता चांद और सूरज में है। लेकिन कुर्बान जाइए कुरान के ऊपर, कुरान 1400 साल पहले कह चुका है कि सूरज औरत की तरह है और चांद मर्द की तरह। तीसरी बात सुनिए, आपका दिल बड़ा मजबूत होगा, कुरान से आपको लगाव बहुत ज्यादा होगा कि साइंस आज कह रही है कि सेंटर पॉइंट क्या है, हाथ है, पांव है, सीना है, पेट है, क्या है? तो लिखा कि सेंटर पॉइंट पेशानी है। आज साइंस कह रही है कि इंसान का जो सबसे असल हिस्सा है, इंसान का जो सबसे असल जिस्म है वो सर है, माथा है। और कुरान ने बहुत पहले कह दिया, कुरान ने बहुत पहले कह दिया, कुरान ने बहुत पहले कह दिया कि नमाज में असल सजदा है। और सजदा किस पर किया जाता है? सजदा जमीन पर किया जाता है। और जमीन पर किसको टेका जाता है? पेशानी को टेका जाता है। आज साइंस कह रही है और कुरान 1400 साल पहले कह चुका है। मैं एक वजीफा आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका बच्चा साइंस भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा। एक ही बच्चा मास्टर भी होगा, हाफिज भी होगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले तो वहां से उसको निकालिए, मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल करिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। अब जो 3 साल का गैप हो गया स्कूल में, अब अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। वो ट्यूशन में सबसे आगे निकल जाएगा, सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कुरान उसके लिए आसान। जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं है। इसलिए डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ।